हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चुंबक के बारे में। मतलब चुंबक का एक वीडियो तो कल बना दिया था, इसके बारे में बताया था। और अब बात दूसरा है जिसमें चुंबकत्व के गुण है। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण कौन कौन से हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है और अच्छे से तैयारी करना है। विद्युत विभाग की लाइनमैन की भर्ती जल्द ही आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चुंबकत्व के गुण बात करते हैं। चुंबकत्व के गुण क्या होते हैं? तो चुंबक क्या होता है? चुंबक होते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लोहे के, उनको आकर्षित करने का गुण होता है उनमें। ठीक है, चुंबक में क्या गुण होता है? एक तो आकर्षण करने का गुण होता है। लोहे के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। ठीक है, यानी चुंबक के गुण है, वह पहला गुण है लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षण करने का गुण होता है। दूसरा होता है कि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। देखो, ये जैसे मान लो ये चुंबक है। चुंबक को हम जब किसी रस्सी से या किसी धागे से बांधकर हम लटकाते हैं ना, तो वो क्या करती है, कुछ देर तो घूमती है, घूमने के बाद में रुक जाती है ना। तो रुकते समय वो एन और एस पोल इस तरह रुकती है कि उत्तर दिशा में तो क्या होता है, एन पोल होता है। यानी उत्तर दिशा में तो क्या हो सका, एन पोल होगा। यानी नॉर्थ दिशा में नॉर्थ पोल होगा और साउथ दिशा में साउथ पोल होगा, यानी दक्षिणी पोल होगा। इस प्रकार यह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ठहरता है। इस प्रकार जैसे मान लो हमने किसी धागे से बांधकर बिल्कुल बीच में मध्य से बांधकर इसको लटकाते हैं, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है चुंबक। बात करते हैं तीसरा पॉइंट अगला। तो तीसरा पॉइंट है कि जब चुंबक है, चुंबक के पास में कोई लोहा चुंबकीय पदार्थ पड़ा है, तो उसमें भी क्या करता है, ये चुंबकीय गुण पैदा कर देता है। यानी पास रखे चुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व का गुण पैदा कर देता है। चुंबकत्व के गुण यानी पास रखे चुंबक में भी ये क्या करता है, पास रखा हुआ कोई लोहा का टुकड़ा है उसमें भी चुंबकीय गुण पैदा कर देता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा गुण कौन सा है? देखो, चौथा गुण होता है कि जब कोई चुंबक है, चुंबक को हम ये मान लो कोई चुंबक है बड़ी, इस चुंबक के हम क्या करते हैं, इसको टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। तो छोटे छोटे टुकड़े करने पर भी क्या होगा, ये चुंबक बन जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े भी क्या है, ये भी चुंबक है, क्योंकि इसमें भी एन और एस दो पोल बनेंगे। यानी कोई चुंबक है बड़ी, उसका कितने भी टुकड़े कर दिए जाए उसमें दो पोल जरूर होंगे और वह चुंबक रहता है। प्रत्येक टुकड़ा क्या रहता है, प्रत्येक टुकड़ा चुंबक बन जाता है, कितने भी छोटे छोटे टुकड़े करो चाहे। एन और एस दो पोल होते हैं चुंबक में, क्योंकि एक पोल होता है, जैसे मान लो एन, तो केवल एक पोल का अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, केवल एक पोल का, या एक पोल या ध्रुव बोल सकते हैं हम, ध्रुव का अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए
चुंबक में दो पोल होते हैं, एक एन और एक एस। एन को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एस को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि जो कोई चुंबक है, चुंबक को हम पीटते हैं, पीटने पर या फर्श पर गिरा देते हैं, फर्श पर गिराने पर या लाल गर्म करने पर, उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो उसका चुंबकत्व गुण होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी ये चुंबक का गुण है कि भाई ज़्यादा पीटने पर या फर्श पर गिराने पर या इसको क्या करते हैं, ज़्यादा लाल गर्म कर देते हैं तो इसका जो चुंबकत्व का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं, दो चुंबक है ना, ये एन और एस दोनों चुंबक होते हैं ना, इसकी जो ध्रुव सामर्थ्य होती है ना, पोल स्ट्रेंथ, वो क्या होती है, बराबर होती है। दोनों की जो छठा पॉइंट क्या है कि दोनों की ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य को इंग्लिश में बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। ध्रुव सामर्थ्य क्या होती है, समान या बराबर होती है, बराबर होती है। ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट क्या है, देखो चुंबक होती है ना, चुंबक, अगला पॉइंट है 7 नंबर का। उसमें क्या है कि जो चुंबक होती है ना, चुंबक में जो समान ध्रुव होते हैं ना, समान ध्रुव, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। यानी देखो जिस प्रकार ये चुंबक है, इसका एन और एस पोल है, एक चुंबक यहाँ रखा हुआ है, इसमें एन और एस पोल है। अब ये क्या है, दोनों असमान पोल है, तो असमान पोल होने पर क्या होगी, दोनों चुंबक चिपक जाएगी। यानी इनको समान असमान ध्रुव है तो असमान ध्रुव क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। बात करते हैं कि समान ध्रुवों में क्या होगा। तो देखो समान ध्रुव होते हैं तब क्या होगा, समान ध्रुव, समान ध्रुवों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण बोल सकते हैं, विकर्षण बोल सकते हैं। ठीक है, विकर्षण, प्रतिकर्षण या नहीं, जैसे मान लो ये पोल है, एन और एस है इस चुंबक के, और इस चुंबक के क्या है, एस और एन है। तो समान ध्रुव है, समान ध्रुव है तो दूसरे क्या है, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। ये क्या करते हैं, आकर्षित नहीं करते हैं, विकर्षित करते हैं, यानी दूर धकेलने का कार्य करते हैं। तो दूर धकेलेगा ये, तो दूर धकेलेगा तो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षण बल होता है समान में, जबकि असमान में होता है वो होता है आकर्षण का गुण। ठीक है, आकर्षण का गुण होता है असमान ध्रुवों में, और समान ध्रुवों में होता है प्रतिकर्षण का गुण। अब बात करते हैं हम विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक के बारे में अंतर की। अस्थायी चुंबक और इधर अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को हम विद्युत चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक बोलो चाहे अस्थायी चुंबक बोलो, एक ही चीज़ है। ये क्या होता है, ये शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, शक्तिशाली चुंबक नहीं होता है। इसकी जो शक्ति होती है ना, शक्ति क्या होती है, अस्थायी चुंबक की शक्ति लगभग स्थिर होती है। ठीक है, इनकी शक्ति क्या होती है, अस्थायी चुंबकों की शक्ति होती है वो लगभग स्थिर होती है। इसे घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है।
इसको क्या होता है, धारा की दिशा, मतलब धारा, ज़्यादा धारा देकर ज़्यादा चुंबक बना सकते हैं इसे। तो इसमें क्या होती है, ये शक्ति इसकी अस्थिर होती है, इसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसकी शक्ति को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। शक्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इसकी शक्ति को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसका मूल्य होता है ना, इसका मूल्य अल्प होता है, यानी कम होता है, ठीक है। इसका मूल्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, मूल्य अधिक होता है। इसका मूल्य अधिक होता है, इसका कम होता है। इसका उपयोग होता है वो चुंबकीय सुई यंत्र होता है उसमें होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, चुंबकीय सुई यंत्र में, चुंबकीय सुई यंत्रों में। जबकि इसका उपयोग होता है विद्युत घंटी, इसका उपयोग कहाँ होता है, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी में, मोटर में, जनरेटर में, विद्युत मापक यंत्रों में, इनमें इसका विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। बस दोस्तों आज इतना ही। कल हम आगे इसके टॉपिक के बारे में जो परिभाषिक शब्द है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है दोस्तों।